वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 15 ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम क्लास 11th का कोर्स कर रहे हैं और साथ में थोड़ी सी कंपटीशन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेक्चर 15 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लेक्चर 15 को थोड़ा पे रिविजिट करते हैं। हमने उसमें कुछ मेन बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज़ फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े थे, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड मोर ओवर मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन के दो और टाइप्स होते हैं, दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो चीज़ें हमने उधर डिस्कस नहीं किया है, तो आज वो डिस्कस कर लेंगे, उनका थोड़ा प्रीरिक्विजिट क्या होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ ली थी। जैसे हमने पढ़ा था एफ मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस और आर। थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ मैं मेरी आदत हो चुकी है कि मैं नॉर्मल रिएक्शन को एन की जगह आर लिख रहा हूँ। अभी आप इसका ध्यान रखें, बिकॉज कहीं जगह आप आर को कॉन्स्टेंट लेके आर को रेडियस मान के वहाँ ट्रेड कर लेते हो। तो अभी ये जो आर है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो एक तो ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। ओके, अगर मैं ऐसे इसको रख लूं, ठीक है, जमीन पे, तो जो नीचे वेट होगा वो होगा mg और जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा वो r होगा। अगर देखा जाएगा जो ये r है, तो ये जो ब्लॉक है, जब ब्लॉक स्लाइड करता है रोड पे, तो क्या ये ऊपर उछलता है? नहीं उछलता है। तो दैट मीन्स जो इसके साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, दैट इज R इज इक्वल टू mg। तो मैं यहां लिख सकता हूं म्यू एस mg और सिमिलरली मैं लिख सकता हूं म्यू k mg। ठीक है, ये R जो रिएक्शन का अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है, वो यहाँ पे यूज कर लेना है। यहाँ पे तो मुझे mg था, ठीक है, तो कभी कभार यहाँ पे होता है, यहाँ पे mg यहाँ होता है mg cos थीटा। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का जो r का अपोजिट एंगल होगा वो mg cos थीटा होगा। तो अकॉर्डिंगली ये यूज कर लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ ली थी। और कुछ पढ़ लिया था हमने, क्या निकाला था, जो tan थीटा वो हमने निकाला था म्यू एस के बराबर, हमने निकाला था tan फाई म्यू एस के बराबर, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, वो दो इंपॉर्टेंट दो चीजें, ये भी म्यू एस के बराबर, ये भी म्यू एस के बराबर। तो हमने उससे बताया कि एक्चुअली थीटा एंड फाई आर द सेम थिंग्स, ठीक है, थीटा और फाई दोनों सेम होते हैं। तो उस हिसाब से ये दो इक्वेशंस भी आपस में इक्वेट हो सकती है। इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करके मैं ये रिजल्ट निकाल रहा हूं। ओके, तो आज मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। या और एक चीज, जैसे हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक, लिमिटिंग, और पढ़ा था हमने काइनेटिक। ओके, काइनेटिक के दो चीजें हैं, ठीक है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आज हम अपने टॉपिक को यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रब कर लेता हूं मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। एक्चुअली दीज आर द टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दो टाइप्स है इसके। एक है इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। नॉर्मली बात वर्डिंग से ही समझ में आ जाती है कि अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही होगी, दैट इज ये बॉक्स है, ये बॉडी है, ये स्लाइड कर रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी रोल कर रही है, ऑब्वियसली जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा वही तो रोल करेगा, तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो
फोर्स यहाँ होगा, ये चल रही होगी, तो तब एफ रोलिंग लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है ना। ये एक्चुअली ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है, ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है। अब ये उसके टाइप्स है, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, बट है तो एक्चुअली ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही, तो एफ के ही है ये एक्चुअल में। एफ आर बोलो, एफ के बोलो यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में आप देखोगे कि मैं कभी एफ आर की जगह एफ के लिख लूंगा, वहां पे डरना नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो कब यूज होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और कब यूज होता है रोलिंग फ्रिक्शन? अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन comes into play when there is sliding, ओके। तो यहां पे लिख लो आप, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रोलिंग। जब रोलिंग होगा तब रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, तो जब स्लाइडिंग होगा और तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, अगर बॉडी आपको स्लाइड कराना होगा या कोई ऑब्जेक्ट आपको रोल कराना होगा, तो आपको इजी कौन लगता है, रोलिंग कराना कि स्लाइडिंग कराना? ऑब्वियसली रोलिंग कराना। तो अगर रोलिंग कराना इजी है देन स्लाइडिंग से, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा रोलिंग के टाइम का, वो कम लग रहा होगा। जमीन उस बॉल को या उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को कम रुकाने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन कम लगने का मतलब वो उसको कम अपोज कर रही है। दैट इज वाई आपको रोलिंग इजी लगता है कराना एज कंपेयर द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बोलने का मतलब ये है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन? तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो सकता है। कह सकता हूं ना मैं ऐसी चीजें, ऐसी बात ऑब्वियसली कह सकता हूं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे। ये ज्यादा उतना, ये तो नॉर्मल सा चीज है, ये इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आपको कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक्चुअली वो मैं ट्राई करता हूं आपको दिखाने की। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा ये, ओके। तो मैं और एक चीज बताने की ट्राई करूंगा। यहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन है मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि एफ आर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब रोलिंग होगा, जब मोशन होगा, तब तो हम नॉर्मली काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और ये फिर उसी में आ जाता है। तो मैं बोलूंगा, कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं। रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। रोलिंग फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? नॉर्मली हमको पता है जो फ्रिक्शन है एफ ऑफ आर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर। एक्चुअली वो mg के प्रोपोर्शनल होता है। जितना जमीन उसको पकड़े रखेगा उतना फ्रिक्शन होगा, बट जमीन का पकड़ना दैट मीन्स mg, नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता। तो दैट इज वाई मैं ये यूज कर लेता हूं। और मैं mg ही क्यों नहीं यहां पे डायरेक्टली यूज कर लेता? बिकॉज कभी कभार mg नहीं होता, वो mg cos थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो अपोजिट कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का, उसके प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअली। ठीक है ना, इसीलिए इट इज बेटर टू राइट आर। ठीक है, दूसरा भी है, दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। व्हाट इज स्मॉल आर? इट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ रोलिंग डिवाइस, रोलिंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होगा उसका रेडियस, जितना बड़ा आपका रेडियस होगा ना, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, सपोज से सिलेंडर बड़ा होगा या आपका कोई बड़ा सा स्फीयर होगा, उसका ज्यादा रेडियस होगा तो वो बड़ा तेज मूव करने लगेगा, बिकॉज उसको फ्रिक्शनल फोर्स उतना नहीं लगेगा। दैट इज जो ज्यादा रेडियस का मतलब
फ्रिक्शनल फोर्स कम, एंड वाइस वर्सा। अगर छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, उतना वो रोल नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली बड़ी बॉल ज्यादा रोल कर, मतलब ज्यादा तेज रोल कर लेती है, लेकिन एज कंपेयर द छोटी बॉल जो होगी वो उतना रोल नहीं कर पाती, बिकॉज उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है और वो जल्दी से रुक जाती है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा तीर चलाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से ये हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला लेता हूं मैं। ठीक है, रब कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2। दूसरा और पहला क्या बोल रहा है, एफ आर इसके प्रोपोर्शनल, एफ आर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं बोलूंगा ना एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैं लिखूं एफ ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, आर बटे आर। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत सा फॉर्मूला आया रोलिंग फ्रिक्शन का, फॉर्मूला फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। अगर इस फॉर्मूला को मैं देखूं तो इस फॉर्मूला से मैं ये म्यू आर निकाल सकता हूं। व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज एक्चुअली हियर इंप्लाइज आई कैन राइट म्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू आर इज इक्वल टू, ये आर यहां जाएगा, एफ ऑफ आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। दिस इज रेडियस ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, एंड दिस म्यू आर इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कभी कभार गलती से भी एग्जामिनर ने पूछ लिया रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए। और एक नोट पॉइंट में लिखवाना चाहूंगा, नोट पॉइंट 1, हमने पता है सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे छोटा कौन होता है, उससे होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन जो ये रोलिंग भाई साहब है, रोलिंग वाला फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, वो इस काइनेटिक से भी कम होता है। समझ रहे हो ना? यहां तक इजी सी बात है। ठीक है, बिकॉज इसमें स्लाइडिंग भी आएगा, रोलिंग भी आएगा। मे बी ये स्लाइडिंग का बात कर रहा होगा, दैट इज वाई इट इज गुड टू मेंशन म्यू आर, ठीक है, एज द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप पता कर सकते हो इन चीजों को देख के। एग्जाम्पल जरा इनमें से आप पता करो रोलिंग फ्रिक्शन कौन है, 0.3, 0.4, इनमें से रोलिंग फ्रिक्शन कौन हो सकता है? इनमें से ऑब्वियसली जो सबसे छोटा होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ये रोलिंग फ्रिक्शन भाई साहब, ये स्टैटिक वाला होगा, ये सबसे बड़ा, और ये यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली ज्यादातर जो आईआईटी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो फ्रिक्शन को ऐसे ही बिखेर देते हैं, उस पूरा बोलने की ट्राई भी नहीं करता कि ये भाई साहब काइनेटिक वाला होगा, ये होगा, बिकॉज वो उसको पता होता है, पेपर सेट करने वाले बंदे को, कि उन्हें पता होगा कि फ्रिक्शन कौन छोटा और कौन बड़ा होगा, कि स्टूडेंट को इतना पता होगा कि वो खुद सेट कर लेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला ये हो गया, आप ये कॉपी कर लें। ठीक है, तो अब अगर आपके पास कोई बॉडी होगी, ठीक है, तो वो आपको रफ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसको मूव कराना है। सपोज ये एक बॉडी है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको मैं लिखूंगा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर रफ है तो दैट मींस देयर इज फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, ऑब्वियसली ये बॉडी है, ठीक है, नीचे mg लगेगा ना, नीचे mg, तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन यहां से मूव कर रहा है। तो अगर ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से फोर्स लग रहा है सच दैट, ठीक है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर यहां से फ्रिक्शन लगेगा, सपोज यहां से अभी एफएस मैक्सिमम लग रहा है, ले सेट फॉर एग्जांपल यहां एफएस मैक्सिमम लग रहा है। अगर एफएस मैक्सिमम लग रहा है तो क्या बताओ, ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी
मूव नहीं कर रही है बट मोशन के कगार पे है, मोशन करना चाह रही है ये, बट मोशन कर नहीं रही। वर्ड्स में आप डिफरेंस देखो, मोशन कर नहीं रही है बट मोशन करने के कगार पे है ये, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ टू डू मोशन। ओके, तो ये चीज, तो इसका टॉपिक नाम भी थोड़ा सा टॉपिक का लिख दे देते हैं। बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। चलो इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डालते हैं, विद रिटार्डेशन ए, विद रिटार्डेशन ए, विद रिटार्डेशन है, तो दैट मीन्स रिटार्डेशन कर रही है, तो दैट मीन्स ये मोशन पे होगा। अगर ये मोशन पे है तो ये लिमिटिंग नहीं, ये एफ काइनेटिक होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पे फोर्स लग रहा है तभी जाके एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, तो बॉडी मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, नो मैटर कि ये रिटार्डेशन है, बॉडी का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखो जरा, आप इस पे थोड़ा फोकस कर लो, ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, R इज इक्वल टू mg, और कोई चीज होगा इसमें, ठीक है। अगर बॉडी आगे मूव कर रही है, अगर बॉडी आगे मूव कर रही है तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के और नॉर्मल रिएक्शन आर, अरे यही तो होता है। तो मैं इस आर की जगह mg भी लिख सकता हूं, बिकॉज r इज इक्वल टू mg, तो मैं यहां लिख सकता हूं म्यू के m ऑफ g, ठीक है। तो दैट इज एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के mg, ओके। बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, इस बॉडी को एक्चुअली देखो, ये बॉडी मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको पीछे पीछे खींच रहा है, तो ये जो ये होगा, ये यहां पे एक्ट करेगा रिटार्डिंग फोर्स। अगर रिटार्डिंग फोर्स है, लेकिन फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो है, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, तो दैट मींस इस ये भी एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो दैट इज जो इसकी वजह से फोर्स जो एफ के है, ये एक्चुअली मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस मास इज एक्चुअली द बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी, तो मैं इसकी जगह लिख सकूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू के एम ऑफ जी, एम से एम गया, ए इज इक्वल टू म्यू के ऑफ जी, दिस इज एक्चुअली द रिटार्डेशन ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन होगा। अब अगर मैं इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन निकालता, ठीक है, जरा वो कैसे आता, ये बॉडी आगे जा रही है, तो आगे जाने वाला फोर्स माइनस पीछे लगने वाला फोर्स एफ की, जो मैं वो पुली सिस्टम में करता था, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है तो पीछे खींच रहा है ये, तो ये फोर्स पीछे खींच रहा है इसको, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास यहां नीचे डिवाइड होके आ जाता, तो ये आता एक्सेलरेशन बॉडी का, ये एक्सेलरेशन है बॉडी का, ये एक्सेलरेशन है बॉडी का, और ये इसका रिटार्डेशन है। समझ रहे हो ना यहां तक, बिकॉज यहां पे फोर्स ये पीछे खींच रहा है, तो इसको ये, ठीक है, ये इसको ये डोमिनेंस नहीं दिखाना चाह रहा है यहां पे, ठीक है, ये इसको बोल रहा है कि मैं आपको डोमिनेट नहीं होने दूंगा, ठीक है। रिटार्डेशन तो तभी होगा जब ये वाला फोर्स जोर हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, दिस इज रिटार्डेशन ऑफ दिस बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद रिटार्डेशन ए। तो ये इसका रिटार्डेशन होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये अब देखो, अब इससे भी पता चलेगा, अगर ये वाला फोर्स एक्सीड करेगा तो देयर वुड बी रिटार्डेशन, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा तो देयर वुड बी एक्सेलरेशन। ये चीज से भी आप पता कर सकते हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ऐसी चीजें, अब मैं क्या कर लूं, मैं इसको ऐसे ऐसे रख लूं, ठीक है, एक इंक्लाइनेड प्लेन पे, तो वही चीजें मैं देखूं, ये कॉपी कर लो आप। ठीक है, टॉपिक देखो,
मोशन ऑन स्मूथ inclined plane, motion on smooth inclined plane, ओके, मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो स्मूथ की बात हो रही है तो नो फ्रिक्शन, स्मूथ की बात हो रही है नो फ्रिक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये चीज, अगर ये चीज बॉडी, ये चीज हाँ यहां पे, तो पीछे फ्रिक्शन होगा, अरे नहीं, ये बॉडी रखते ही इधर खींच के चली आ जाएगी। सपोज दिस इज हाइट h यहां से, और ये सपोज कोई डिस्टेंस s कवर कर रहा होगा यहां से नीचे तक, ओके। तो यहां पे लगने वाले फोर्सेस देखो, अब देखो ऑब्वियसली यहां से लगने वाला फोर्स नीचे mg लगेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, एंगल ऑफ रिपोज, सो लेट दिस एंगल बी फाई, तो कोई थीटा भी मान लो, कोई मसला नहीं, ठीक है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू फाई। यहाँ से इसका थीटा, ये भी थीटा होगा, ये होगा mg ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा r, और यहाँ से लगेगा mg साइन ऑफ थीटा। जरा बता सकता है कोई इस ब्लॉक को इतना तेजी से नीचे कौन खींच रहा है? इसको ये mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है, ठीक है। ये तो इसका एक्सेलरेशन पता करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है। लेट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, तो वी नो एज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन है? फोर्स है ये वाला फोर्स जो इसको नीचे खींच रहा है, दैट इज mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m से m गया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g ऑफ साइन थीटा। तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये इस इंक्लाइंड प्लेन को मतलब नीचे आ रही है, तो वो एक्सेलरेशन ये चीज होगा। तो उसके बाद अगर ये सपोज ये पहला था इसका, अगर ये पूछेगा इसको टाइम के रिलेटेड, अब इसको बताओ आप इधर से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड, ओके। थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं इस पे, ओके। टाइम टू रीच ग्राउंड, देखो तो कैसे पता चलेगा आपको? टाइम के लिए आपको हाइट पता करना है। प्रोजेक्टाइल, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन में जो किया होगा वैसा ही कुछ किस्सा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ पर्टिकुलर हाइट मान लूँ जो यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे होगा ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं ये चीज मान लूं, बट यहां पे जो s है वो s एक्चुअली s इज इक्वल टू हाइट है, s इज एक्चुअली द हाइट हियर। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो h इज इक्वल टू दिस इज 0, बिकॉज ये पहले रुका हुआ है, तो u इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो ही हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं उसके बाद फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के ले जाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 1/2 ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। तो मैं t पता कर सकता हूं यहां से, तो ये 2h आ जाएगा। यहां से एक्चुअली a इज एक्चुअली g, बिकॉज ग्रेविटी एक्सेलरेट जो नीचे आ रहा है इस g की वजह से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे नीचे g और जो t का स्क्वायर है वो यहाँ रूट आ जाएगा, तो बचा t, तो दिस इज एक्चुअली द टाइम, ठीक है। तो ये इसका टाइम वाला कंपोनेंट, इतना टाइम इसको नीचे आने तक लग जाएगा। तो अगर आपको ये यहाँ का वेलोसिटी पूछेगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी पता करो, कितना वेलोसिटी होगा इस ब्लॉक का। तो ऑब्वियसली आप पता कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। एक्चुअली वो क्या होते हैं 2as, तो a की जगह g, दिस, रुको अभी आप a ही रखो, 2ah या 2as भी रखो, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v स्क्वायर ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a, a इज एक्चुअली हियर दिस g साइन थीटा, a इज हियर g साइन ऑफ थीटा, और s ये स्क्वायर यहाँ रूट जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ एच भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये तो ये इस वेलोसिटी से यहाँ नीचे आ जाएगा, ओके, क्लियर ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो यहां पे मैंने माना था स्मूथ प्लेन, अब अगर यहां रफ प्लेन होगा तो तब, और एक्सेलरेशन भी ऐसी किस्सा होगा, विद एन एक्सेलरेशन ये नीचे आ रहा होगा, तो तब क्या करोगे, ये यहां पे एक्सेलरेशन है, मान रहे हो, यहां पे आप मान लेना कि देयर इज एक्सेलरेशन, तभी तो ये हो रहा है, देयर इज, हियर इज एक्सेलरेशन, हियर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, हियर इज एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। तो अब नए टॉपिक पे मूव कर लेते हैं, या आपने नोट कर लिया होगा, नोटबुक आप साथ साथ में मेंटेन कर लेना। अब स्मूथ की जगह रफ में मान लेता हूं, ओके। स्मूथ की जगह मैं रफ मान लेता हूं, अगर रफ है तो दैट मीन्स देयर इज फ्रिक्शन। अब अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा, अपोजिट टू द मोशन, तो फ्रिक्शन एफ के यहां से लगने वाला होगा। तो अब बात करो, यहां से देखो, R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वो होगा ना, ये वाला कंपोनेंट यहां के कंपोनेंट के बराबर होगा। जरा देखो, अब फोर्सेस पे देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या क्या है, नीचे आ रहा है mg साइन थीटा, लेकिन फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, वो एफ के माइनस होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, mg साइन थीटा माइनस व्हाट इज एफ के हियर, एफ के वी नो, एफ के क्या होता है, वो होता है म्यू के इंटू आर, तो यहां पे म्यू के आर किसके बराबर हो गया, एम जी कॉस ऑफ थीटा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एफ की जगह म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एम से ये एम से ये एम गया, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये m से ये m चला गया, तो ये g और ये g कॉमन आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन का एक प्यारा सा फॉर्मूला बना कि ये इस एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट कम हो रहा है, बिकॉज एक फोर्स पीछे खींच रहा होगा, अगर फोर्स है तो ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को ये एक छोटा सा पार्ट कम होता होगा, तो ये चीज है, इसीलिए स्मूथ में ज्यादा तेजी से आएगा। more acceleration would be there when there is a smooth plane, inclined plane. When there is a rough inclined plane, there would be this friction is just against the direction of the motion, and at that time there would be a little less acceleration in this block. Okay, तो आगे मूव करते हैं। ये चीज तो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से आपको भी क्वेश्चन आ जाता है आईआईटी एग्जामिनेशंस में, मे बी नीट एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है, दैट इज वर्क डन के रिलेटेड। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, या ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर वो यहां से यहां तक मूव कर रहा है डिस्टेंस s फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बताओ उसने कितना वर्क डन किया अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, वो चीज पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म हो गया है, आप नोट कर लिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट से केस पढ़ते हैं, जैसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक को दौड़वाते हैं, तो उसमें वर्क डन कितना करेगा, से फॉर एग्जांपल हमने एक s डिस्टेंस कवर किया, उसमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हो रहा है। और उस दूसरा केस पढ़ेंगे हम, बॉडी ऐसे है इंक्लाइंड प्लेन, उससे नीचे आ रही है बॉडी, दूसरा बॉडी ऊपर जा रही है, ऐसे एक दो केस बना लेते हैं, तो वो चीज़ पढ़ लेते हैं। पहले केस 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है। बॉडी स्लाइडिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ की वजह से दैट इज फ्रिक्शन होगा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस,
ओके, से फॉर एग्जाम्पल देखो ये बॉडी है एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ठीक है, ये यहाँ पे रुक रही है, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुंच चुकी होगी इस पे एट t इज इक्वल टू समथिंग t, हाँ कोई टाइम t होगा। तो यहाँ देखो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, फोर्स यहां लग रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर F काइनेटिक होगा, बिकॉज देयर इज ए मोशन इन दिस ब्लॉक, ठीक है। ये सपोज ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस s डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, तो बताओ इस पे कितना वर्क इसने किया होगा, ठीक है। वी नो देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन जो यहां का फोर्स है दैट इज यहां का वर्क है, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होगा। W इज इक्वल टू F डॉट एस, वेयर F इज एक्चुअली F काइनेटिक, तो मैं लिख सकता हूं F काइनेटिक इज एक्चुअली म्यू के R डॉट एस। तो R को मैं लिख सकता हूं, यहां R क्या है mg, बिकॉज ये प्लेन पे है, mg और R इक्विलिब्रेट कर रहे हैं आपस में, तो मैं लिखूंगा म्यू के R की जगह mg डॉट एस। तो W इज इक्वल टू म्यू के mg डॉट एस, दिस वुड बी। अभी हम कहां पहुंचे कि जो वर्क है यहाँ पे म्यू के mg डॉट एस, जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, आप g और s का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, दैट इज आप यहाँ पे कर सकते हो डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, वो भी यहाँ पे यूज होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अभी हम ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को रख लेते हैं, केस 2। ठीक है, बॉडी स्लाइडिंग ऑन inclined plane, rough inclined plane, rough inclined plane, ठीक है। तो दैट इज ये रफ इंक्लाइनेड प्लेन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई एंगल होगा थीटा, नॉर्मली ले लेते हैं हम, ये ब्लॉक होगा। अगर ये रफ इंक्लाइनेड प्लेन है, स्लाइड कर रही है नीचे की ओर, दैट इज यहां से mg, तो रेड पेन से दिखाना पड़ेगा, ओके, दैट इज यहां से mg, ये वाला कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg साइन ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा नॉर्मली दिस वुड बी r, ओके। अब एक और कंपोनेंट इसमें मिसिंग है, दैट इज वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज जो यहां से लगने वाला है F काइनेटिक, ठीक है। अब यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, एक चीज है, तो यहां पे आप एक्सेलरेटेड बॉडीज को नहीं मानोगे, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आप मानोगे नहीं, दैट मीन्स इसमें कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, खुद से ही नीचे आ रही है, ओके, ठीक है। अब एक चीज है, तो यहां पे वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे फोर्स रिक्वायर्ड, ये देखो mg नीचे F के ऊपर की ओर, ठीक है, ये उसको नीचे जाने नहीं देगा, ये जो mg sin थीटा है इसको नीचे खींच रहा है, ये F के ऊपर पीछे खींच रहा है। तो आपको क्या एक फोर्स पता करना है, फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव डाउन द ब्लॉक, फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट मूव डाउन द ब्लॉक। एक फोर्स आप पता कर लो जो इस ब्लॉक को चाहिए कि ये जस्ट नीचे आए, इसको कोई एक्सेलरेशन ना दे, बट ये नीचे आ जाए, ठीक है। जरा पता कर लो क्या क्या होगा वो, ऑब्वियसली वो फोर्स जो होगा वो होगा नॉर्मली, देखो mg नीचे की ओर, ठीक है, F के अगर ऊपर की ओर है तो इसी जैसा फोर्स नीचे की ओर चाहिए, दैट मीन्स F के, ठीक है, mg नीचे की ओर है, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी ये नीचे जा रहा है, तो फोर्स क्या चाहिए, माइनस mg साइन थीटा, जो अगेंस्ट लगेगा, ठीक है ना, ये तो ये दो फोर्सेस इस पे लगने वाले, ठीक है। तो इस पे इसमें क्रिएट कर दो, W इज इक्वल टू एफ एस, ये फोर्स बनेगा, तो दैट मीन्स एफ के माइनस mg साइन थीटा, ठीक है, ये और डॉट एस लगेगा, ठीक है। तो यहां पे इक्वेट कर दो, देखो एफ के की जगह क्या लिख सकते हो,
म्यू के आर माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, डॉट एस। तो यहां क्या कर सकते हो, म्यू के की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू के और इस आर की जगह क्या लिख सकते हो, इस आर की जगह लिख सकते हो आर, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अपोजिट कौन है इसको, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा और डॉट, ये हो गया आपका वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। आप देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन, और ये नीचे वाला इसको जो कम हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन तुम थोड़ा सा फील लाओ इसमें से। आप देखो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन आपको पता करना है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये इसको फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं है, दैट इज वाई ये इसमें से कम हो रहा है। एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये चीज है, तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन दिखाने के लिए आपको इसमें से ये चीज को माइनस करना पड़ता है, तो जो मुझे इसमें खूब से दिख रहा है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगर बॉडी को ऊपर ही ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो बॉडी मूविंग अप, बॉडी मूविंग अप द रफ इंक्लाइनेड प्लेन, तो ऊपर जा रही है बॉडी, ठीक है। तो वो चीज देखो, आप ये रब कर लो, ये रब कर लेता हूं मैं, देखो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन एम जी तो नीचे ही लगेगा, ए एम जी कॉस थीटा यहीं से लगेगा और एम जी साइन थीटा यहां लगेगा, लेकिन बॉडी जा रही है ऊपर। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, वो भी पीछे लगेगा, तो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एफ के भी नीचे लगेगा। तो अब आप इसमें पता कर लो, तो दैट इज डब्ल्यू। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो पता करना है इसमें। तो देखो मैं बोलूंगा फोर्स रिक्वायर्ड just to move up the body, बॉडी को जो मूव करने में हेल्प कर लेगा, वो फोर्स आपको पता करना है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे खींच रहा है तो एफ के भी ऊपर चाहिए, एम जी साइन थीटा नीचे खींच रहा है तो ऊपर लेने के लिए ऐसा ही फोर्स ऊपर ही लेना चाहिए, तो दैट इज जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो एम जी साइन थीटा प्लस एफ के रिक्वायर्ड है। तो ये आप यूज करो, देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस एफ ऑफ के और डॉट एस। इसको मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा और इसकी जगह में लिखूंगा म्यू के और आर की जगह में लिखूंगा एम जी कॉस ऑफ थीटा और डॉट एस। तो ये बन गया आपका वर्क का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो यह कॉपी कर लो। तो यहां पे मैं थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं, जो और एक वर्क का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, एम जी वो था हमारा बॉडी ऊपर जा रही थी, बॉडी स्लाइड हो रही थी, तो म्यू के माइनस एम जी साइन थीटा वह हो रहा था, तो दैट मीन्स म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डॉट एस। ये फोर्स ये कहां था, जब बॉडी डाउन हो रही थी, स्लाइडिंग डाउन, ये क्या है, स्लाइडिंग अप। फर्क देखो ये रटने के लिए, अगर रटने का हिसाब देखो, एक आप डिराइव करो, दूसरा आप खुद इसमें से रट सकते हो, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और बीच में माइनस साइन, बाकी सारा ऐसे ही है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हो गया फोर्स इसका, ये वाला कंपोनेंट, और वो वाला कंपोनेंट भी फोर्स हो रहा है। अब देखो जब बॉडी नीचे ऊपर जा रही है तो इसको एक फ्रिक्शन के जो एम जी साइन थीटा है ना, एक्चुअली वो फ्रिक्शन को हेल्प कर लेता है। तो अब देखो ये बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन इसको दो फोर्स ऊपर जाने नहीं देंगे, कौन सा, एक तो फ्रिक्शन जो पीछे की ओर होगा, लेकिन ये एम जी साइन थीटा भी तो इसको पीछे खींच रहा है, तो दैट इज यहाँ फ्रिक्शन को एक और हेल्पर आ जा रहा है जो इसको यहाँ ऐड हो रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि म्यू के एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा आपस में ऐड हो रहे हैं, बिकॉज ये दो यहाँ पे दोस्ती कर लेते हैं और उसको ऊपर जाने से अपोज कर रहे हैं। लेकिन अब आप
नीचे आती हुई बॉडी को देखोगे, अगर कोई बॉडी यहां से नीचे आएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, mg sin थीटा नीचे, तो यहाँ इसको कौन रोक रहा है? बस खाली फ्रिक्शनल फोर्स नीचे जाने से रोक रहा है। मोशन करने को अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या कर रहा है? इसका हेल्पफुल है। तो दैट इज वाई, ठीक है, फ्रिक्शनल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। फ्रिक्शन का दुश्मन यहाँ पे mg sin थीटा, यहाँ पे जो यहाँ पे दुश्मन है वही यहाँ पे साथी है, दैट इज वाई यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां पे माइनस हो रहा है। बाकी कुछ करना नहीं है, नॉर्मल सी टर्म है, इधर उधर हाथों का जादू है और कुछ करना नहीं है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस कॉम्प्लिकेशंस खुद इंसान कर लेता है, बाकी उतना है मसला है नहीं है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एवल। बुक्स पे देखा होगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एवल। ओके, तो रब कर लेता हूं मैं। ये जो वर्ब अगेंस्ट द फ्रिक्शन है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है। ओके, friction is a necessary evil. Friction is a necessary evil. नेसेसरी भी है, एविल भी है, ठीक है, इसका यूज भी है और खराबी भी है, तो वही देखेंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी है और फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और इसके डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है। तो दैट इज, एडवांटेजेस का मतलब नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी, ठीक है। यहां का डिसएडवांटेज में क्या है? इट इज एबल, हाँ, ठीक है। और यहां पे आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। हम जमीन पे चल रहे हैं तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख लो, ठीक है। वी वॉक जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, तो वी वॉक जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तीसरा पॉइंट, वी राइट जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ फ्रिक्शन की वजह से, अदरवाइज मेरा जो पेन है यहाँ से मोशन आगे कर रहा है, फ्रिक्शन इसको पीछे खींच रहा है, ऐसे पीछे खींच रहा है फ्रिक्शन, ये आगे जा रहा है तो इंक को यहाँ से छिड़क देता है जो बोर्ड पे लग रही है। अदरवाइज अगर ये पूरा स्मूथ होगा, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, तो एट दैट टाइम जो हमारा हम बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे, पेन फिसल जाएगा तो इंक इसमें से नहीं निकलेगी। नो, दैट इज वाई कि उससे क्या होगा कि हम इस पे लिख नहीं सकते हैं। तो आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लिब्रिकेंट्स यूज कर लेते हैं। तो अगर फ्रिक्शन होता नहीं तो मशीनरी में वो लिब्रिकेंट यूज नहीं करना पड़ता, ऑयलिंग नहीं करना पड़ता, तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉस्ट बच जाता। तो दैट इज, इसमें आप क्या लिख सकते हो? वी स्पेंड मच ऑन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, तो जो मशीनरी होती है उसमें वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, वेयर एंड टियर, ठीक है। वियर एंड टियर क्या होता है मशीनरी में? तो मशीन्स अक्सर जो उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं वो फट जाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये खर्चा बच जाता, वियर एंड टियर नहीं होता, ठीक है। ओके, तो और एक टॉपिक आ जाता है, अब फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ टू रेड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? पॉइंट क्या लिख सकते हो? बाय ऑयलिंग, आप ऑयल यूज करो, ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बाय ल्यूब्रिकेटिंग, ठीक है, ऐसे कर चीजें, या जहाज को ऐसे करके शेप दिया जाता है, रॉकेट्स को, इसको क्या बोलते हैं आप? स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। एरोप्लेन्स को या गाड़ियों को भी आगे स्ट्रीमलाइन किया जाता है, या बर्ड्स को आप बर्ड्स की शेप देख सकते हो, या फिशेस की शेप आप देख सकते हो, तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है सच दैट दे कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन आ जाता है,
हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ये छोटे एक एक पॉइंट का आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, हम प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, साथ साथ में हमने ये भी कर लेना है। हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन वाइज आपको कैसे इंक्रीज करना है, स्लिपरी रोड है तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें सैंड डाल देते हैं, ठीक है। सैंड इज स्प्रेड ऑन स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड। या क्या हम कर लेते हैं, टायर्स जो होते हैं गाड़ी के टायर्स उनको, ठीक है, जब देखो जब टायर पुराने होते हैं तो जो उनकी वो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो कम होती होगी है, टायर गल चुका होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स फिर वो ब्रेक नहीं लग पाती है, तो इसलिए हम टायर चेंज करवाने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से दैट इज, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ टायर्स, ट्रेडिंग ऑफ टायर्स। तो इस तरीके कुछ मेथड्स है जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या कर लिया मैंने, ये उल्टा कर लिया मैंने। यहां पे फ्रिक्शन को इससे इंक्रीज होगा। हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑयलिंग करने से, सॉरी ये ठीक है। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑयलिंग से फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। और यहां पे इंक्रीज करने के लिए आप सैंड डाल दो, नहीं सही है, कभी मैं भी इधर उधर हो जाता हूँ। ओके, तो ये चीजें सही है, तो ऐसे करने से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और ऐसे से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो पिच होता है ना, पिच रोलर जो होता है पिच पे, क्रिकेटर जो होते हैं उनको पता होगा क्या क्या किस रोलर की बात हो रही है। उसको एक टाइप से पुश भी कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रोलर बनाने की ट्राई कर लेता हूं यहाँ पे कि क्या रोलर होता है वो। ओके, जैसे ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे रोलर होता है वो, ठीक है। इसको या पुल किया जा सकता है या इस पे फोर्स देके ऐसे उसको धक्का भी दिया सकता है, ठीक है। अब आप बोलो कि इजी कौन सा चीज होगा, ये वाला चीज पुल करना इजी होगा कि या पुश करना इजी होगा। इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। नॉर्मली जो इसका फ्रिक्शन का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो ओवर हो गया। एक एक छोटी छोटी चीजें आज पूछ सकता है कुछ भी, तो आपको बस पूरा तैयार होना है, पूरा तैयार रहना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो बाकी जो देखा जाएगा, ठीक है। तो हम मैं बोलूंगा क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजी टू पुश ए रोलर, सॉरी पुल ए रोलर, पुल ए रोलर। रोलर को आप पुल करना क्यों इजी होता है, ठीक है, ये रोलर को पुल करना क्यों इजी रहता है, ठीक है। तो मैं यहां पे दो चीजें बनाऊंगा, दैट इज पुलिंग ए रोलर और दूसरा पुशिंग ए रोलर, पुशिंग ए रोलर। ऐसे यहां बना लेते हैं, देखो रोलर बनाया मैंने, ठीक है। हाँ, पुल करने का मतलब यहां से सेंटर इसका, तो यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा तो यहां से एक कंपोनेंट होगा, यहां से एक कंपोनेंट होगा। अगर ये थीटा होगा, ये एफ कॉस थीटा आएगा और ये एफ साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन जो यहां से नीचे वाला चीज होगा उसको हम बोलते हैं एम जी। लेकिन इसके अलावा ऊपर रिएक्शन भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी होगा और एफ साइन थीटा भी ऊपर होगा। यहां से इस पे रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, यहां से एफ आर या आप मान लो एफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो, अब यहां से देखो, ठीक है, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, दैट इज ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, आर प्लस साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा नीचे वाले mg फोर्स के बराबर होगा। तो इस f साइन थीटा को मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा, तो जो रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा, तो मैं लिख सकता हूं माइनस एफ साइन थीटा। आपको समझ में आया होगा, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन में। अब देखो यहां से ये कंपोनेंट वाइज तो आपको पता ही है, ठीक है ना यहां तक। ओके, नाउ जो f होता है फ्रिक्शनल फोर्स या f काइनेटिक मान लो, लेट दिस इज हियर f काइनेटिक, ठीक है। f काइनेटिक का पुल की वजह से, पुल वो कितना होता है म्यू के और नॉर्मल रिएक्शन आर। तो आर की वजह से यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां म्यू के आर की वजह लिख सकता हूं मैं एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा,
एफ साइन ऑफ थीटा, ये हो गया फ्रिक्शन ऑफ पुल। यहां थोड़ा पता चल रहा है, एक फोर्स इसमें से कम हो रहा है, दैट मीन्स अगर माइनस हो रहा है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो देन इट वुड बी इजियर टू पुल द रोलर। अब यहां बात कर लेते हैं, अब अगर यही केस होगा और मैंने उसको पुश करना चाहा, ठीक है, ये जमीन होगा, यहां से पीछे जा रहा है तो यहां एफ काइनेटिक होगा, तो यहां से फोर्स लग रहा है यहां की ओर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पूरे टाइम से देखूं, यहां से नीचे mg होगा और यहां से ऊपर f नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये ऐसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इसको, इस फोर्स को मैं नीचे ला सकता हूं ना, एक्चुअली फोर्स यहां सेंटर पे लगेगा, तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आगे, ठीक है। वेक्टर्स में तो पढ़ा है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये इसका यहां से कंपोनेंट होगा, लेट दिस इज f cos theta and this is f sin theta, ओके। अब थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं आपको, आप ये ट्राई कर लो, ऐसी ही इक्वेशन बना दो, नीचे वाला फोर्स f mg sin f sin थीटा और r लगेगा, कर लो ना ट्राई इसमें। अब देखो पहले r और इन फोर्सेस को, नीचे और ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर दो, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, नीचे कौन कौन लग रहा है mg और ये f sin थीटा, दैट मीन्स mg प्लस f sin थीटा नीचे लग रहा है, लग रहा है ना। अब नाउ वी नो हमको क्या पता है, f काइनेटिक होता है म्यू के और r की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू के, r की जगह मैं लिखूं mg प्लस f sin थीटा। अब भाई साहब बताओ कि f के ये बराबर होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। देखो यहां साइन एक f sin थीटा माइनस हो रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन से एक छोटा टर्म, एक f sin थीटा टर्म, म्यू के f sin थीटा टर्म नेगेटिव माइनस हो रहा है, तो यहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू कम आएगा और यहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा आएगा, बिकॉज यहां f sin थीटा ऐड हो रहा है, ऐड होने का मतलब ये ज्यादा वैल्यू आएगा, दैट इज यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, दैट मीन्स पुशिंग ए रोलर इज हार्डर, ठीक है। तो दस वी कंक्लूड, मैं बोलूंगा फ्रॉम टू सिचुएशंस, फ्रॉम 1 and 2, लेट दिस बी इक्वेशन 2, मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2, यहां पे देखो माइनस और वहां पे प्लस, ये बड़ी टर्म, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। तो फ्रॉम 1 and 2 एफ के, ये एक्चुअली में यहां पे आप फ्रिक्शन एफ के ऐसे लिख लेना, ठीक है। एफ के ये वाला टर्म है, ये पुल की जगह पुश लिखना आप, ठीक है, ज्यादा ये होगा। एफ के पुल इज लेस देन, सॉरी एफ के पुल इज लेस देन एफ के पुश, ठीक है। तो यहां पे लिखो आप, तो ये चीज करने से आपको पता चल रहा है, thus we conclude that frictional force while pulling a roller would be a little lower। तो अगर फ्रिक्शन कम होगा तो that means कि आपको खींचने में, रोलर को खींचने में आसानी होगी एज कंपेयर टू पुशिंग ए रोलर। जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होता है तो पुश करने में आपको ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसीलिए इट इज बेटर, हमेशा याद रखो कि चीजों को पुल करो एज कंपेयर टू द पुश, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से नॉर्मली इस चीज का जो फ्रिक्शन है इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा और ये सारा टेंशन भी इसका फ्रिक्शन का खत्म हो जाएगा। कुछ नेट की नीट की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, आईआईटी की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट करना चाहा कि मैं पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दूं, तो उसके बाद फॉर्मूला भी रट लेंगे आप साथ में, और ये चीजें भी। एक्चुअली में ये जो फ्रिक्शन का टॉपिक है इसमें कुछ ही फॉर्मूला रटनी है, दैट मींस एफ के इज इक्वल टू दिस म्यू के आर एंड एफ एस लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, ऐसी कुछ चीजें, बाकी तो कुछ निकलती है, फिगर्स को दिखने से ही बाकी निकल जाता है, ठीक है। रटने का कोई जरूरत नहीं रहता इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा एनर्जी के साथ, तब तक आप अपना नोटबुक प्रिपेयर करते रहे और इस पे थोड़ा ट्राई कर ले क्वेश्चंस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।